हर हर महादेव दोस्तों। सुबह का समय हमारे लिए बेहद खास होता है। अगर हम इस समय कुछ सही आदतें अपनाएं तो हमारी जिंदगी में समृद्धि और खुशहाली आ सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही कौन सी छोटी सी आदतें आपके घर में धन और सुख शांति ला सकती हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किन गलतियों से बचना चाहिए जो परिवार में समस्याएं और संकट ला सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की जानकारी बहुत खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आप पर कृपा बनाए रखे तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, आपका बिना समय बर्बाद किए चलते हैं वीडियो की ओर। सुबह सुबह उठकर यह एक चीज जरूर खा लें। धर्म ग्रंथों में हमें यह बताया गया है कि इस एक चीज से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सुबह खाली पेट इस चीज का सेवन करता है उसके घर में धन और समृद्धि का वास होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसके घर में समृद्धि आ जाती है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि कई लोग अपने घर में पैसों की तंगी और दरिद्रता के बारे में शिकायत करते हैं। यह समस्या न केवल बढ़ती है बल्कि व्यक्ति को समझ में भी नहीं आता कि इसका असली कारण क्या है। असल में हमारे द्वारा की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां ही हमारे जीवन में रुकावट का कारण बन जाती हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिन्हें हमारे बुजुर्ग हमें सिखाते थे, लेकिन आजकल लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जब धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं तो लोग इसके कारण को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सुबह उठते ही कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो वे आपके घर में दरिद्रता और मुश्किलों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही किन चीजों से बचना चाहिए और कौन सी चीज खानी चाहिए ताकि धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके। दोस्तों, सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना एक बड़ी गलती हो सकती है। धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि सुबह के समय आईने में अपना चेहरा देखने से दरिद्रता, दुर्भाग्य और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे सुख, शांति और समृद्धि पर असर पड़ता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। आजकल के समय में लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं या भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं तो ध्यान दें, शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए, बिना दांत साफ किए और सूर्यदेव को जल चढ़ाए बिना भोजन करना वर्जित माना गया है। सूर्यदेव से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है, इसलिए उन्हें धन्यवाद दिए बिना भोजन करना अनुचित है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है उन्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए। यदि चाय पीना बहुत जरूरी हो तो कम से कम दांत सा करके या कुल्ला करके ही पिए। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपने भाग्य को कोसना या किस्मत की शिकायत करना बहुत अशुभ माना जाता है। सुबह के समय आपके मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए। अगर आप नकारात्मक बातें करते हैं तो यह आपके जीवन में कई समस्याएं ला सकता है। सुबह उठकर ईश्वर का ध्यान करें ताकि आपका पूरा दिन शुभ और फलदायी हो। नंबर 4, गंगा जल का महत्व। गंगा जल को हमारे शास्त्रों में बहुत पवित्र माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा वह नदी है जिसमें देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसीलिए गंगा जल को कभी अशुद्ध नहीं माना जाता। रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिला ले और इसे अपने सिरहाने रखें। सुबह इस जल को अपने बिस्तर पर छिड़क और फिर पी लें। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ऐसा करता उसे युगों तक लाभ प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा से रंग से राजा बन सकता है। मान्यता है कि यदि मृत्यु के समय सुबह उठकर यह काम जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता समाप्त हो जाए तो सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन करें। दर्पण में अपना चेहरा न देखकर ठाकुर जी या हनुमान जी की तस्वीर के दर्शन करें। अपने कमरे की दीवार पर उनकी सुंदर तस्वीर लगाएं। सुबह उनका दर्शन करने से आपके जीवन में उन्नति और शांति आएगी। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें
और धरती मां का आशीर्वाद लें। उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर पैर रखें। यह करने से आपके भाग्य में आई दुविधाएं दूर होने लगती है। शौच और स्नान के पश्चात अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना न भूले। यदि घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। अब जानते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीजें भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप सुबह घर से बाहर निकले तो 2-4 दाने चावल जरूर साथ रखें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, जब आप सुबह काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकले तो भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता लेकर आशीर्वाद समझकर खा लें। यह आपको ईश्वर की कृपा प्रदान करता है, जिससे आपके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी अच्छे कार्य के लिए बाहर जाने से पहले मीठा अवश्य खाएं। सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे जीवन में शुभता और सफलता प्राप्त होती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार माथे पर चंदन का तिलक लगाना विजय प्राप्त करने का संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुबह माथे पर तिलक लगाकर बाहर निकलता है उस पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तिलक लगाने से मनुष्य अकाल मृत्यु से बचा रहता है और नकारात्मक शक्तियां उस पर प्रभाव नहीं डाल पाती। नंबर 5, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं उन्हें घर परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। यह उपाय न केवल लंबी उम्र दान करता है बल्कि त्वचा की चमक और स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। नंबर 6, हर सुबह घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना शुभ माना जाता है। इससे कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। नंबर 7, स्नान और अन्य नित्य कार्यों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है और जहां तुलसी की सेवा की जाती है वहां देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। तुलसी की छोटी सी सेवा भी आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशियां ला सकती है तथा जो लोग तुलसी के पौधे की सेवा करते हैं उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हर रोज घर के मंदिर में पूजा अवश्य करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाने से वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। वास्तु के अनुसार घर में हर रोज दीपक जलाने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सुबह के समय घर का वातावरण शांत रहना चाहिए। कुछ घरों में सुबह उठते ही क्लेश, कटु वचन या अपशब्दों का वातावरण बन जाता है। यह चाहे पति पत्नी के बीच हो, माता और बच्चों के बीच हो या किसी अन्य सदस्य के साथ। जिस घर में सुबह उठते ही अशांति होती है वहां से मां लक्ष्मी तुरंत चली जाती है। इसलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे से मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। शांत और सुखद वातावरण वाले घरों में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि हथेलियों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा और सेवा करना अत्यंत लाभकारी होता है। उन्हें रोटी खिलाने से देवी लक्ष्मी और अन्य देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अवश्य चढ़ाएं। जिन घरों में यह नियम का पालन किया जाता है वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सूर्यदेव को जल चढ़वाते हैं तो इससे उनके व्यक्तित्व और बुद्धि का विकास होता है। तो दोस्तों, यह वे महत्वपूर्ण काम है जिन्हें सुबह के समय आपको अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि सुबह के समय कौन सी चीजें खानी चाहिए ताकि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य में कपूर का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं।
ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटती है। यदि आप धन या अन्य वस्तुओं को पकड़ कर रखेंगे तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान अन्नदान माना गया है। उपाय करने से घर में समृद्ध और ऐश्वर्य बना रहता है। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। आप इसे प्रवेश द्वार के दोनों ओर या एक तरफ रोजाना जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर में बरकत होती है वहां जब भी रोटी बनाए तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा दूध छिड़क। ऐसा करने से हर तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा गुड़ या चीनी भी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे कुंडली के दोष समाप्त होते हैं और जीवन में तरक्की और समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी घर से चली जाती है और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। भोजन की थाली को हमेशा पाट चटाई चौकी या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। भोजन की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ ना धोएं और थाली में झूठा ना छोड़ें। थाली को किचन स्टैंड, पलकदंग या टेबल के नीचे या ऊपर रखने से बचे। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में न रखें। भोजन करने से पहले देवताओं का आह्वान जरूर करें। दोस्तों, हमारा उद्देश्य जनसेवा और जन कल्याण करना है ताकि हर व्यक्ति इस ज्ञान से लाभ उठा सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर परिवार और विशेषकर माताएं बहनें इससे लाभ प्राप्त कर सकें। भोजन और पूजा से संबंधित इन महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में अपनाएं और इससे सुख समृद्धि आपके घर में स्थायी रूप से बनी रहे। भोजन करते समय बातचीत या क्रोध करने से बचें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें और शांतिपूर्वक भोजन करें। भोजन करते समय अजीब आवाजें निकालने से भी बचें। रात में चावल, दही और सत्त का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करना लक्ष्मी का निरादर माना जाता है। जो लोग समृद्ध चाहते हैं या जिन्हें आर्थिक समस्याएं हैं उन्हें रात में इन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। यदि संभव हो तो रसोई घर में बैठकर भोजन करें क्योंकि इससे राहु शांत होता है। जूते पहनकर कभी भोजन ना करें। भोजन करने से पहले और बाद में हाथ और पैर साफ रखना चाहिए। झूठे हाथों या पैरों से कभी ब्राह्मण और अग्नि का स्पर्श ना करें। ब्रह्म मुहूर्त या संध्याकाल के समय झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां अतिथि की नजर ना पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोनों को साफ रखें, विशेष रूप से उत्तर और वायव्य कोण को। वॉशरूम को गीला छोड़ना आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं माना जाता। वॉशरूम का उपयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करें। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है। इन दिशाओं को खाली ना रखें। घर में कच्चे मटके, जमुनी या बैंगनी रंग का उपयोग ना करें, चाहे वह चादर, दीवारों का रंग या अन्य किसी चीज पर हो। घर में सीढ़ियां पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ियां बनवाना अशुभ माना जाता है। घर की फर्श, दीवार या छत पर दरारें ना पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत ठीक करवाएं। घर में दरारों का होना अशुभ होता है। माताएं और बहनें, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जय भगवान शिव अवश्य लिखें। घर की स्त्री का हमेशा सम्मान करें। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके ना सोए। अगर शर्ट या पेटी फट गई हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। बटुए या पैसे को पीछे की जेब में ना रखें। किसी भी प्रकार का नशा ना करें और झूठ बोलने से बचें क्योंकि इससे घर की बरकत चली जाती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में गंदगी ना फैलाएं, नाखून और बाल ना बढ़ाएं। इन्हें समय समय पर काटें। प्रतिदिन शरीर को सुबह, शाम और रात को साफ पानी से धोएं। यदि घर में पूजा घर नहीं है
तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। विशेषज्ञ से अनुमति मिलने के बाद पूजा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार बनवाएं। यह इसलिए आवश्यक है ताकि पूजा घर शुभ फल प्रदान कर सके, क्योंकि कभी कभी किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इस विषय में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पूजा घर में देवी देवताओं की एक से अधिक मूर्तियां या तस्वीरें रखना उचित नहीं होता। इसके अलावा इन मूर्तियों या चित्रों को घर के अन्य हिस्सों में ना रखें। यदि किसी देवता की 2 तस्वीरें हों तो उनका मुंह आमने सामने नहीं होना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरें नृत्य की अवस्था में लगाना भी अव्यावहारिक होता है, क्योंकि इससे कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की संभावना बढ़ सकती है। इसके के अलावा तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ ही कुछ कड़ियां चांदी या तांबे के सिक्के भी रखें। चावल को पीले रंग में रंग कर तिजोरी में रखें। इत्र की शीशी, चंदन की बत्तियां और अगरबत्ती का पैकेट भी तिजोरी में रख सकते हैं, ताकि वहां हमेशा अच्छी सुगंध बनी रहे। देवी देवताओं पर चढ़ाए गए सूखे फूल या हार भी घर में रखने से लाभ होता है। संधिकाल में अव्यवस्थित शक्तियां सक्रिय हो सकती हैं, इसलिए इस समय कुछ कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है। इस दौरान सोना खाना पना, गालियां देना, झगड़ा करना, अभद्र भाषा बोलना, क्रोध करना, शपथ लेना, धन का लेन देन करना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ करना और शुभ कार्यों से बचना चाहिए। इन नियमों का पालन न करने से घर में बरकत घट सकती है और व्यक्ति को कई संकटों का सामना करना पड़ सकता है। जहां मदिरा सेवन, स्त्रियों का अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृतियों को महत्व दिया जाता है, वहां का धन केवल दवाखानों, जेलों और पागलखानों में ही खर्च होता है। अगर आप अपार धन की चाह रखते हैं तो हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगे और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। 5 मंगलवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर हनुमान जी के मंदिर में रखें। इससे गृह दशा में सुधार होगा और धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। घर की वस्तुओं को उचित स्थान पर रखें और घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। हर दिन देहरी की पूजा करें। घर के बाहर डोरबेल या दरवाजे के पास स्वास्तिक बनाएं और उस पर कुमकुम व हल्दी लगाकर दीपक से आरती करें। साथ ही हर सुबह और शाम कपूर जलाएं ताकि घर का वातावरण सुगंधित बना रहे। जो लोग नियमित रूप से देहरी की पूजा करते हैं और उसके आसपास घी के दीपक जलाते हैं, उनके घर में लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से रहता है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक बनाएं और उस पर पीले पुष्प व अक्षत चढ़ाएं। इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास माना जाता है। इसे केवल शनिवार को छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद और गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। इसके साथ सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस प्रक्रिया को हर शनिवार को करते रहने से धीरे धीरे दुर्भाग्य समाप्त होता जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जलाकर बिना पीछे मुड़े घर लौट आएं। ऐसा करने से न केवल धन लाभ होगा, बल्कि सभी बिगड़े काम भी सुधर जाएंगे। श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। इससे धन लाभ की खुशखबरी मिल सकती है। प्रत्येक सुबह और शाम कपूर जलाएं। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक डली बिना जलाए रख सकते हैं। इससे न केवल वातावरण शुद्ध होगा, बल्कि वास्तु दोष भी कम होगा। भक्तों, पूजा करते समय की गई कुछ मामूली भूलें भी हमारे जीवन में बड़ी परेशानियों का कारण बन सकती हैं। कभी आपने सोचा है कि आपके घर में लगातार धन की कमी क्यों बनी रहती है? क्या आप भी बिना जाने समझे ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से किस्मत आपका साथ नहीं दे रही? अगर आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही और घर में बरकत नहीं आ रही, तो इसका कारण आपकी पूजा विधि में छिपा हो सकता है। आज के इस वीडियो में ज्ञानवर्धक टेल्स आपको बताएगा कि घर के मंदिर और पूजा से जुड़ी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपकी किस्मत साथ दे और जीवन में सुख शांति बनी रहे। गुरुजी बताते हैं कि कई बार हम मंदिर में पवित्र वस्तुएं रखते हैं, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो पूजा के प्रभाव को कम कर देती हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि पूजा स्थल में कौन सी चीजें रखना शुभ होता है और कौन सी अशुभ। क्या आप जानते हैं कि दीपक कब और कितने बजे जलाना चाहिए?
दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना शुभ होता है? घंटी सुबह बजानी चाहिए या शाम को? शंख कितनी बार बजाना चाहिए और कौन सा मंत्र इसके साथ बोलना चाहिए? पूजा का दीपक रोज धोना चाहिए या नहीं? घर के मंदिर में कितनी मूर्तियां होनी चाहिए? इन सभी जरूरी बातों को हम विस्तार से समझाएंगे ताकि आप कोई भी गलती न करें और आपकी पूजा का पूरा फल मिले। ज्ञानवर्धक टेल्स में हम मनगढ़ंत बातें नहीं बताते, बल्कि ज्योतिष, धर्मशास्त्र और महान आर्षि मुनियों के ज्ञान को सरल भाषा में आपके सामने रखते हैं ताकि हर व्यक्ति इसे आसानी से समझ सके और अपने जीवन में इसका लाभ उठा सके। एक भक्त ने हमसे पूछा कि वह रोज पूजा करता है, फिर भी उसे कोई फल नहीं मिलता और बार बार नुकसान झेलना पड़ता है। इस वीडियो में हम इस रहस्य को भी उजागर करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, हमारा काम है आपको सही जानकारी देना। अब इसे अपनाना या न अपनाना आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इन बातों को मान लेंगे तो सफलता और समृद्धि निश्चित रूप से आपके जीवन में आएगी। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि पूजा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सभी लोग किसी न किसी देवी देवता की पूजा जरूर करते हैं। कोई मां दुर्गा की पूजा करता है तो कोई भगवान विष्णु की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार छोटी छोटी गलतियां हमारी पूजा का पूरा फल मिलने में बाधा बन जाती है। ये गलतियां अक्सर अनजाने में होती हैं और हम इन्हें सामान्य बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि हम पूजा का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। आज के इस वीडियो में हम घर के मंदिर में दिए और घंटी के सही उपयोग और उनकी देखभाल के बारे में बात करेंगे। क्या दिया रोज धोना चाहिए या हफ्ते में 1-2 बार? अगर दिया धातु का हो तो उसकी सफाई कब करनी चाहिए? और मिट्टी के दिए का उपयोग किन अवसरों पर करना चाहिए? साथ ही मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग करना चाहिए? इसे कितनी बार और कब बजाना चाहिए? क्या शाम की पूजा में घंटी बजानी चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलतफहमी पैदा कर सकती है, इसलिए इसे पूरा देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में देखते हैं और फिर अधूरी जानकारी की वजह से लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए किसी भी ज्ञानवर्धक जानकारी को बीच में छोड़ना सही नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मनोरंजन की वीडियो को पूरा देखते हैं, लेकिन जब बात जरूरी जानकारी की आती है तो बीच में ही छोड़ देते हैं और उसे न लाइक करते हैं न सब्सक्राइब। मैं उन भक्तों से कहना चाहता हूं कि यह ज्ञान आपके जीवन को सही दिशा देने के लिए है। अब यह आपकी मर्जी है कि आप इसे देखना चाहते हैं या नहीं। तो चलिए भक्तों, बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। यह दिवाली और अन्य धार्मिक त्योहारों या पूजा पाठ के अवसरों पर उपयोग किया जाता है। घर के मंदिर या दरवाजे के पास इसे जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन जब इसे मंदिर में रखा जाता है तो इससे जुड़ी परंपराएं अलग हो जाती हैं। मिट्टी के दिए को शुभता का प्रतीक माना गया है और इसे घर के मंदिर में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का कारण नहीं बनता, लेकिन इसे मंदिर में उपयोग करने का एक नियम है। मिट्टी के दिए को एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया दिया उपयोग करना शुभ माना जाता है। भक्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और भक्तों, आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अपनी राशि या शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने के आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए देर न करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर धातु के दियों की बात करें तो आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दियों का इस्तेमाल करते हैं। ये दिए न सिर्फ देखने में सुंदर होते हैं बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी होता है। अगर आप भी इनका उपयोग करते हैं तो इनकी सफाई बहुत जरूरी है। इन्हें रोज धोकर साफ करना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका है गंगा जल से।
इनकी शुद्धि करना। गंगा जल से धोने से दिए की पवित्रता बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस आदत को रोज अपनाने से दिया पूरी तरह शुद्ध रहता है, क्योंकि हफ्ते में 1-2 बार धोने से इसकी पूरी तरह से शुद्धि नहीं हो पाती। अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के बारे में। घर के मंदिर में अक्सर पीतल की घंटी देखी जाती है। पीतल की घंटी की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मकता को दूर करती है। ध्यान रखें कि घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। घंटी को पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना शुभ होता है। सबसे उत्तम घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो। इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है और यह सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। अब जानते हैं कि घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए। भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को बहुत जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार बजाना शुभ माना जाता है। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और आपका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। साथ ही भक्तों, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें, क्योंकि यह किसी भी पूजा सामग्री के लिए अशुभ मानी जाती है। जब भी घंटी मंदिर में रखें तो ध्यान दें कि इसका मुख पूजा स्थल की ओर हो। मंदिर में घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। इस नियम का पालन करने से आपकी पूजा अधिक फलदायक होगी। इसके अलावा जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं, विशेष रूप से घर के बाहर के मंदिर में, तो प्रवेश करते समय घंटी जरूर बजानी चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ कर रहे हैं। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना या मन की बात भगवान के समक्ष रख रहे हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद आपको कोई न बताए। इसलिए इन बातों को ध्यान से सुनें, जिससे आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो कृपया जरूर लिखें। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। इससे हम आपके लिए और भी उपयोगी और ज्ञानवर्धक जानकारियां ला पाते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं पूजा और मंदिर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। सबसे पहली बात, पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हालांकि पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा की ओर बैठना अधिक लाभकारी होता है। ध्यान रखें कि घर की सीढ़ियों के पास पूजा स्थल बनाना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इससे वहां नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। अगली बात, पूजा घर में भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। इसका अर्थ है कि जहां आप बैठते हैं, भगवान का स्थान उससे कम से कम 10 इंच ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। इसलिए पूजा स्थल में सकारात्मकता बनाए रखने और ऊर्जा के सही प्रवाह के लिए भगवान का आसन ऊंचा रखें। भक्तों, पूजा करते समय हमेशा किसी चटाई या आसन पर बैठना चाहिए। यह न केवल आरामदायक होता है, बल्कि इससे पूजा में एकाग्रता भी बनी रहती है। आप छोटे आसन पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा न हो। ऐसा करने से भगवान के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित होता है। अगली महत्वपूर्ण बात, पूजा घर में सड़े गले या मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। ऐसे फूलों को पूजा में शामिल करना शुभ नहीं माना जाता। हमेशा ताजे और खिले हुए फूलों का ही उपयोग करें। जब पूजा घर के फूल मुरझा जाएं या काले पड़ जाएं, तो इन्हें मिट्टी में दबा देना चाहिए, ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके और घर में पवित्रता बनी रहे। एक और आवश्यक नियम यह है कि जिस कमरे में आप सोते हैं, वहां मंदिर स्थापित करना उचित नहीं माना जाता। लेकिन यदि स्थान की कमी के कारण
आपको अपने सोने के कमरे में मंदिर बनाना ही पड़े तो ध्यान रखें कि रात के समय मंदिर को किसी कपड़े या पर्दे से ढक दें। ऐसा करने से मंदिर से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित नहीं होगी और आपके सोने के स्थान की पवित्रता बनी रहेगी। इन नियमों का पालन करने से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है और आपकी पूजा में भी गहरी एकाग्रता प्राप्त होती है। अगली महत्वपूर्ण बात, सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा कभी भी काले कपड़े पहनकर नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले वस्त्र पहनने से मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं जो पूजा की ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमेशा हल्के और शुभ रंग के कपड़े पहने ताकि मन में सकारात्मकता और शांति बनी रहे। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको घर के पूजा मंदिर में रखी जाने वाली चीजों के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताते हैं। सबसे पहली बात, पूजा स्थल पर एक से अधिक देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए किसी भी देवी देवता की केवल एक तस्वीर या मूर्ति रखें ताकि उनकी कृपा और सकारात्मक ऊर्जा सही रूप में आपके जीवन में आ सके। अब दूसरी बात जो शिवलिंग से जुड़ी है। भक्तों, घर में शिवलिंग रखना बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन इसके कुछ नियम भी हैं। यदि आप शिवलिंग रखते हैं तो इसे हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में स्थापित करें ताकि इसका सही प्रभाव प्राप्त हो। शिवलिंग को कभी